अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो इब्राहिम सो गया है और थोड़ा सा मुझे टाइम मिला और आपके पास तो आना ही होता है, तो मैंने कहा कि चलो आपको आज मैं आमना की मेकअप की प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। लेकिन मैं बाहर ध्यान जा रही हूँ कि बाहर बड़ी अच्छी स्नोफॉल हो रही है। दिखा दें। बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। तो आमना की मेकअप प्रोडक्ट्स जितनी मेरे हाथ लगी है ना मुजीब, क्योंकि उस कमरे में मुझे भी घुटना ना हिलाएं, मेरी टेंशन डाइवर्ट हो रही है। तो उस कमरे में इब्राहिम सो रहा है और मेरे हाथ जितनी भी चीज़ें लगी है ना, मैं टिप टो करके गई हूँ और मैं ले आई हूँ। इसके अलावा मैं कोई और खड़ाक वगैरह करती तो वो उठ जाता। हाँ, ये तो ठीक है। ठीक है, और अभी जो चीज़ें रह गई हैं वो उसकी लिपस्टिक्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। ठीक है। तो ये जो है ये कोई ये मुझे जो मेरे हाथ लगी है ना तो नहीं है ये। हाँ, जो चीज़ें मेरे हाथ लगी है मैं उठा कर कि आपने रूटीन देख ली है आमना की। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेकअप करे। सुबह जाती है मुंह अंधेरे, रात को आती है मुंह अंधेरे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि पाकिस्तान में हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो और ये सेम है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं भी खुद देखूंगी। भाई बेचारा एक बूढ़ा सा आदमी आया ट्रैश वो डालने। इसमें उसकी स्किन के लिए प्रोडक्ट्स भी हैं और मेकअप के लिए प्रोडक्ट्स भी हैं। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्किन अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा लगेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऐसे हैं जहाँ लड़कियाँ सिर्फ फेस के मेकअप के ऊपर तवज्जो देती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हाथों और पाँवों, मेरा मतलब कहने का ये है कि सिर्फ फेस ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाथों की केयर करना, पाँवों की केयर करना भी ज़रूरी है। बॉडी को फिट रखना, ठीक है ना। बॉडी की एक कुदरती शेप होती है, वो बहुत अच्छी होती है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ना चढ़ाएं। और उसके अलावा ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। फिर जनाबे अली आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रूह अच्छी खूबसूरत होगी तो आप खूबसूरत लगेंगे। रूह कभी खूबसूरत होगी जब आप एक अच्छे इंसान होंगे, लोगों के साथ हरकतें अच्छी करें, लोगों के साथ बर्ताव अच्छा करें, तो इतने ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इंसान ओवरऑल खूबसूरत लगता है। इंसान की पर्सनैलिटी का ऑरा होता है। अच्छा देखो, मेकअप तो देख के हर कोई ओह करता है ना एकदम से, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे में जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो गालिब आना शुरू हो जाती है। तो या तो फिर आप अच्छे लगते हैं तो या आप बुरे लगते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं जो अच्छी हो, लोग उसको एडमायर करें, आपके साथ बैठकर बात करके खुश हों। तो आप अपनी पर्सनैलिटी जो ना अपने आप से पूछ सकते हैं। आपके अंदर डिटेक्टर लगा हुआ है और इट टेल्स यू कि जी आप ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। जब आप ठीक काम करते रहते हैं तो फिर पॉजिटिव और खुद बनता है आपके। एग्जैक्टली। और हम एज यूजुअल जो है वो अपने मेन टॉपिक से हट के, लेकिन मुझे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है वो हमारी इन गप्पों को बड़ा पसंद करते हैं, जो कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, एंडलेस गप्पे हैं। हाँ, लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये दीज आर नॉट गपशप नहीं, ये इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग होगा। देखिए ना, अभी तो मैं आमना की चीज़ें ले आई हूँ जो मुझे भी नहीं पता कि क्या है, तो वो दिखा देते हैं। चलो ठीक। व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और मुझे फिर ये बहुत लंबा व्लॉग, आई डोंट वांट टू मेक बहुत लंबे व्लॉग्स। अगले व्लॉग में मैं आपको आमना की लिपस्टिक्स, वैसे आई स्वेयर मैं देख रही थी, एक लिपस्टिक उसकी ऐसी खूबसूरत शेड्स हैं वो दिखा दूंगी। और जितने भी उसकी मतलब मुख्तलिफ जगहों पे उसके परफ्यूम्स पड़े हुए हैं, मतलब हर वॉशरूम की वो जो एक अलमारी खुलती है ना, उसमें ऐसे मैं यही देख रहा था, पराडा से लेकर वर्षासी तक बेस्ट ब्रांड्स पड़े हुए। या और आमना को क्या पता, हम यहाँ पे सारे लाला कर आप देखेंगे और मैंने भी नहीं पता भी लगे तो फिर क्या फर्क पड़ता। इब्राहिम की वजह से इतनी मैं बिजी हूँ कि मैंने भी नहीं देखा। तो अब जब मैं लाकर चीजें देखती हूँ तो मैं कहती हूँ व्हाई नॉट टू शेयर इट विद माय यूट्यूब फैमिली, वो भी देखें। तो इसमें कुछ तो जी ये देखें, जैसे क्रीम्स हैं, ये गेट वे की स्किन केयर क्रीम है और ये नाइट क्रीम है। ठीक है, गेट वे, ठीक है। इट्स बेसिकली मॉइस्चराइजर। बिल्कुल ठीक है। और ये इसका छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा ही लग रहा है मुझे। नहीं सॉरी, ये आई क्रीम है। ये फेस के लिए है, ये आईज के लिए है और ये भी रात को ही लगाने वाली है। एंड दिस इज फॉर स्ट्रेस्ड आईज।
ओके। जैसे अभी मेरी इस वक्त आप आंखें अगर देखें तो बड़ी स्ट्रेस्ड आउट लग रही होंगी, बिकॉज मैं इब्राहिम के साथ, आप भी जागते हैं, हम टाइम बांट लेते हैं, क्योंकि आमना को हम चाहते हैं कि जब तक हम हैं वो सोए। तो ये जी हमारी क्रीमें हो गई, मैं ये साइड पे करती जाती हूँ। और ये अच्छा जी, ये उसकी फाउंडेशंस हैं, ये रिमेल की है, इट्स अ गुड वन, ये मैंने भी यूज़ की हुई है। ओके। फोकस हो गया मुझे। और ये है जी इल मैकियाज, मुझे नहीं पता ये क्या है, देख लें आप। ये बेस है और ठीक है जी, ये फ्लॉलेस बेस है कहते हैं वो, बेस फाउंडेशन। ठीक है। और पीछे लिखा हुआ है वोक अप लाइक दिस, आई डोंट नो इसका एक्चुअल क्या है, बहरहाल दिस इज अ गुड बेस। अगर आप ना यूज कर रही है तो अच्छी होगी। अच्छा, फिर एक और बड़ा अच्छा ये ब्लश ऑन है, और ये रेयर ब्यूटी का है, ये मैंने भी मंगवा लिया है यहाँ पे ऑनलाइन। अच्छा। मेरी चीजें जब ऑनलाइन आएंगी ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। ठीक है भाई, क्या खूबसूरत ये ब्लश ऑन है, इसको आप निकाल लें, ठीक है, ये देखें। और इसको आप चीक पे लगाएं, ये जरा सा, और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। ठीक हो गया। ठीक है, ये देखें, और ये पीच कलर है। ठीक है। ठीक है ना, तो दिस इज, ये रेयर ब्यूटी वालों की वैसे बड़ी अच्छी वो होती है। चलो जी। इसके अलावा उसके पास जो हाइलाइटर है वो ये एनास्टासिया का है। ठीक। और अंदर से ये यूं है, बेनिफिट का रोलर लैश है, बेनिफिट का रोलर लैश। ठीक। और ये बेनिफिट का रोलर लाइनर है, दिस इज आई लाइनर एंड दिस इज मस्कारा। ठीक हो गया। ठीक है। और इसके अलावा फिर उसके पास ये नार्स का वो यूज़ करती है ब्लश ऑन। ठीक। और ये है जी पिंक, ठीक है जी, ये पिंक है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है। फिर ये उसकी कुछ लिपस्टिक्स हैं जो यहाँ आ गई हैं, लेकिन लिपस्टिक्स का तो मैं आपको रिव्यू कल ही करवा दूंगी। ये किस किस्म की लिपस्टिक है? ये ब्रश टाइप लगा हुआ है इसके आगे? जी, ये वो है ना जो लिक्विड मैट फिनिश वाली लिक्विड में होती है जी। और ये उसके मुख्तलिफ वो हैं कंसीलर्स। अच्छा, कंसीलर्स बेसिकली ये होता है कि समटाइम्स आपने फाउंडेशन एक थिक लेयर होता है, ठीक है, और कंसीलर्स जो हैं ये जब आपने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप ना करना हो और अनइवन अपने टोन्स जो हैं वो उसको और स्मूथ करनी हो स्किन, तो आप खाली कंसीलर्स भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे अंडर आई हो गई, या आपके इन एरियाज़ में अगर कुछ टोनिंग वगैरह है, या ब्लैक ये सर्कल्स हैं तो उसको दूर करने के लिए, हाइड करने के लिए। ठीक है। फिर ये बेटर देन सेक्स टू फेस्ड का जो है मस्कारा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा। हाँ, हमें तो बहुत पसंद है, मेरे पास भी यही है। और ये उसकी 2 नेल पॉलिशेस है, और वो दोनों ही कलर्स मेरे फेवरेट हैं। ये जो लाइक अब अस्पतालों वगैरह में बहुत बहुत वो वाले शेड्स जो होते हैं ना, जैसे लाल हो गया या पिंक हो गया, या बहुत ज़्यादा शॉकिंग कलर्स नहीं यूज़ किए जा सकते। और हॉस्पिटल में अगर आपने कभी छोटे नेल्स रख के अगर थोड़ा बहुत लगाना है तो इस तरह के चलते हैं। ये सीरम है विद विटामिन सी जो वो रात को लगाती है, दिस इज़ एब्सोल्युटली, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और ये सीरम मेरे ख्याल में दिन में भी लगाया जा सकता है, रात को भी, और ये मेकअप उतारने के बाद लगाया जाता है। जी, ये रात को लगाया जाता है।
विटामिन सी जो है ना ये लगाना ही रात को चाहिए। विटामिन सी अगर डे लाइट में लगाएं तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर स्किन। अच्छा, so during day you are supposed to wear a sunblock, and at night instead of using whitening creams with steroids, it's better to use some serums with hyaluronic acid or with vitamin C. विटामिन सी में ये क्वालिटी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो स्किन पे अनइवन टोन्स या अनवांटेड स्पॉट्स हैं या निशान हैं उनको ख़त्म करता है विटामिन सी। तो इसलिए मैं तो रोज़ वाटर और लेमन जूस और ग्लिसरीन इक्वल क्वांटिटी में लेके उसको रख लेती हूँ मैं मिक्स करके, वो यही सीरम बन जाता है और उसको आप रात को लगा लें और घंटे के बाद अपना मुंह धो लें। अच्छा, तो ये डॉक्टरी के फायदे हैं ना, ये बीइंग अ डॉक्टर वो जो मैं आपको बता रही हूँ ना अर्के गुलाब, और ये तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया था। अच्छा। हाँ, लेकिन ये मुझे पता है बीइंग अ डॉक्टर। वो ना विटामिन सी वगैरह के बारे में या विटामिन डी हो गया या ई हो गया, ये तो आईलैश कर्लर, कुछ लोगों की अल्लाह मियाँ की तरफ से आईलैशेस कर्ल होती है ऐसे होती हैं, लेकिन हमारी ऐसे है मेरी। तो इससे मैं उसको ऐसे कर लेती हूँ। एंड आई टेल यू, अगर मस्कारा ना भी लगाया हो ना, आपने अपने आईलैशेस कर्ल की हुई हो तो ओपन अप लुक आती है। ठीक है। आईज की क्या क्या ट्रिक्स हैं औरतों के पास। फिर वो बेचारा शायर कहता है कि मीर उन नीम बाज आंखों में, हैं जी, सारी मस्ती शराब की सी है। उसको क्या पता है कि वो उन नीम बाज आंखों में कौन कौन से मस्कारे और कौन कौन से सीरम और आपको मैं बताऊं, छुपे हुए अब तो इस किस्म के मेकअप आए हुए हैं कि जो मतलब नूड मेकअप्स कहते हैं उन्हें, पता ही नहीं चलता कि मेकअप किया हुआ है, लेकिन मेकअप हुआ होता है। यस, वाह जी वाह। तो अगर आपने जो टीवी में नहीं देखा, गमज़दा सीन के लिए एक मेकअप है, हाँ, खुशी के लिए एक मेकअप है, और जवान दिखाने के लिए एक मेकअप है, और बूढ़ा करने के लिए वो तो पूरा मेकओवर होता है, वो पूरा मेकओवर। लेकिन मैं तो बार बार फिर यही कहूंगी कि भाई नॉर्मल डेली लाइफ में ओवरऑल अपनी हर चीज़ को इतना अच्छा रखें कि आप खूबसूरत लगे। मेकअप क्यों हम करते हैं? ताकि हम खूबसूरत लगे। तो अच्छी खूबसूरत बातें करें और लोगों के साथ बना के रखें और किसी की बुराई ना करें। और वही जो मैंने शुरू में बताया, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट। और इस तरह जैसे मैं अभी कुब निकाल के ये बैठी हुई हूँ, ऐसे बिल्कुल ना बैठे। अपना पोस्चर शुड बी लाइक स्ट्रेट। फर्क देखें आप, ये देखें, ये देखें, यस हैं, और ये देखें, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ठीक है। मुझे तो लोग देख नहीं सके, उनको क्या पता है कि मैं लेट के बना रहा हूँ ये। और गोडा, मुसलसल गोडा हिल रहा है। ये जब गोडा हिलता है तो मैं यूं करने लग जाती हूँ। लोग कहेंगे पता नहीं ये डॉक्टर साहिबा को अमेरिका जाके स्क्विंट हो गया। ये भी तो कह सकते हैं गोडा कितना अट्रैक्टिव है। ये अपना गोडा माइसिन आपने बिल्कुल नहीं हिलाना मुझे। ओके, दिस इज द लास्ट वार्निंग। डॉक्टर्स के साथ ये माइसिन लग जाती होती है। मुझे पता है क्या, मैं ना ये प्रोडक्ट्स छोड़ के मैं गप्पों पे लगी हुई हूँ। अच्छा, अब आप देख लें, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़े ही कई किस्म के ब्रश हैं। इससे तो मेरे ख्याल में झाड़ पोंछ भी हो सकती है। नहीं नहीं, मेरी बेटी क्या, मैं ये ना करूँ। अच्छा, तौबा तौबा तौबा। ये मुख्तलिफ, मेरे पास भी ऐसे ही ब्रशेज हैं। हाँ। और ये आप अपना अकॉर्डिंगली मेकअप के लिए यूज करते हैं। ये इसके ऊपर ब्रशेज दिखाओ जरा, क्लोजअप इनको दिखाएं ना। अच्छा, हाँ राइट, हैं बड़े वैसे खूबसूरत ब्रश, रंग बिरंगे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रही, कोई बड़ा छोटा, ये क्या मतलब है इसका? हर एक का अपना देखिए ना, ये जो है ना, ये बेस के लिए है, ठीक है। और ये जो है दिस इज फॉर आई शेडो। ओके। और जैसे ये है, ये फिर आपके ब्लश ऑन वगैरह लगाने के लिए। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। ये आपके आई शेडो या आपके इसकी क्रीज वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, ओके, ठीक है ना। तो ये हाइलाइटर लगाने के लिए अलग होता है। अब उठेगा हमारा मुन्ना। तो ये जो है ये फाउंडेशन लगाने के लिए है, स्पॉन्ज। मुख्तलिफ स्पॉन्ज, ये भी
अच्छा, ये भी डिफरेंट टाइप के हैं ये क्या? हाँ वाकई दिस ये इज देखिए, डिफरेंट। ये क्लिनजिंग के लिए है। ये Okay. खुरदरा है हल्का सा। हाँ हल्का सा ठीक है ना, खुरदरा, आपने बिल्कुल। जब अपने फेस के ऊपर कोई क्लींजर लगाया हुआ है तो इससे आप करेंगे तो आपकी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। हाँ, ये अपने फेस ये पे फाउंडेशन को खड्डे फैलाने डाल के रहे लिए हैं। है, ठीक है। ठीक है। और ये जो एक चुन्नू मुन्नू सा है, हाँ। ये आप ये ना समझे कि इन इनका स्पॉन्जेस बेबी ने है, बेबी है। बच्चे या अंडे दे दिए। ये आय के लिए है। वाह जी वाह यार, देखा? हमें तो पता ही नहीं था ये, खुदाई कसम। और ये स्पूली जो है ये आपकी ये अच्छा मीर उन्नीम बाज आंखों में। यार, वैसे कमाल नहीं है तुम खवातीन की, इतनी मेहनत है। आजकल जो है ना, लड़के भी उतनी ही मेहनत करते हैं। ओ यार, लड़का तो ना होया ना फिर वो। और ये जो वो मैंने आपको दिखाया था बेनिफिट का, ये भी एक छोटा वाला लाइनर है। ठीक अच्छा। है, ये मतलब अपने पर्स में रख लें आप। ओके। और तो ये जितनी चीजें इनके मिनिएचर भी होंगे, अभी मुझे ख्याल आ रहा है कि पर्स में रखने के लिए कि वंस यू आर ट्रैवलिंग तो यू कीप इट, है Yes, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में जो अंधेरे में मैं उठा लाई हूँ वो है जी टमी रब बटर। और इसका नाम है मामा मियो। ठीक है। मामा मियो। तो जितनी टमी भी रब। बच्चियाँ एक्सपेक्ट कर रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके पेट पे निशान ना आए, उनके लिए दिस इज़ अ गुड क्रीम। और हल्की हल्की सर्कुलर मूवमेंट दे के आप इसको अपने पेट को अगर मॉइस्चराइज करते रहें विद दिस क्रीम बाय सर्कुलर मूवमेंट्स, अच्छा, तो यू डोंट गेट स्कार्स ओके। जो प्रेगनेंसी के बाद हो जाते हैं, जिसको लीनिया स्ट्राया भी कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मामा, इसका नाम है मामा मियो टमी रब बटर। तो ये है आमना की कुछ चीज़ें जो मैं मेकअप की उठा के लाई थी, वो हमने चेकआउट की हैं। और इसके बाद मेरे ख्याल में नेक्स्ट में उसकी लिपस्टिक्स और परफ्यूम्स भी मेरे ख्याल में हमें लाकर देख लेने चाहिए, क्योंकि अब हम 8-10 दिन में वापस पाकिस्तान जाने का प्लान हमारा बन जाएगा। तो स्टे विद अस। हाँ जी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि उसकी जो ये विंटर्स के शू कलेक्शन और उसकी जो जैकेट्स हैं अच्छे ब्रांड्स की, वो भी दिखा दूँगी। तो इस तरह से मैं आपको रोज़ाना, अब मैं यही सोच रही हूँ कि या फिर उसकी वार्डरोब दिखा दूँगी। तो ये हम देखते रहेंगे बारी बारी। तो आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपना अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। और ट्रस्ट मी, आप सबके एक एक कमेंट्स में और मुजीब पढ़ते हैं और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। कुछ कमेंट्स पे हम खुश भी बहुत होते हैं, हंसते भी बहुत हैं। तो प्लीज़ स्टे विद अस एंड स्टे पॉजिटिव और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। जो नए आने वाले हैं उनको वेलकम टू आवर चैनल। और जो हमें देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्यों नहीं किया, कर लें और शामिल हो जाएं हमारी YouTube फैमिली में। यू विल हैव अ गुड टाइम विद अस। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।